राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा कर ही रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूकने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम। ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है। उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये तीनों इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया और किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सड़क के पास ही दफना दिया।
मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। चुड़ैल बनी दुल्हन। रंजन की उस दिन शादी हुई थी। उस रात रंजन छत पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। वो भी क्या दिन थे यार, कॉलेज के सारे दोस्त एक साथ मस्ती किया करते थे। रंजन की दुल्हन आती है। सुनिए, मुझे अकेले नीचे डर लग रहा है। आप कब तक आएंगे? माफ कीजिए भाभी, हम भूल गए थे कि हमारे दोस्त की शादी हो गई है। चल भाई रंजन, हम भी निकलते हैं। ठीक है, उन्हें भेज दीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। ये रंजन भी ना, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए कि भाभी के साथ? हम क्या, हम शुरू हो जाते हैं तो रुकते नहीं। तुम्हें तो भाभी का ख्याल रखना चाहिए ना। चलो भाई चलो, नीचे चलो, मुझे भी घर जाना है। दोस्त निकल जाते हैं और रंजन कमरे में आता है। दुल्हन खिड़की के पास बाहर नजर लगाए खड़ी थी। नाराज हो गई क्या? आज ही तो शादी हुई है हमारी, हमें इतनी जल्दी लौटने की आदत नहीं। रंजन दुल्हन के पीछे जाता है। कल की, अरे कुछ तो बोलो। रंजन दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर उसको घुमाता है तो उसका चेहरा देखकर रंजन के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? तुम कल की नहीं हो, तुम कल की नहीं हो, भूतनी हो तुम, भूतनी। हाँ, मैं भूतनी हूँ। धोखा, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो सकती। कल की कहाँ है जिससे मैं प्यार करता हूँ? मैं ही कल की हूँ। मतलब तुमने धोखे से मुझे अपने जाल में फंसाया, मुझसे प्यार का नाटक किया और आज यह रूप? मतलब कल की इंसान नहीं भूतनी है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊं? मैं भूतनी ही सही, पर तुम्हारी पत्नी हूँ। 7 जन्म निभाने का वादा किया है तुमने और पहली रात ही घर के बाहर निकल जाऊं? पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, क्या करूं? मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मेरी भूख मिटाओ। कैसी भूख? मैं तुम्हारे दोस्तों को खाना चाहती हूँ। यह क्या बक रही हो? वो दोस्त है मेरे। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी हर जरूरत पूरी करने की कसम खाई है तुमने, ईश्वर साक्ष। अब अगर भूख नहीं मिटाई तो पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, मैं तो बड़े ही धर्म संकट में फंस गया। मैं अब सो रही हूँ, पूरी रात है तुम्हारे पास। सोच लो, अमावस की 3 रातें, तुम्हारे 3 दोस्त। अगर तुमने दोस्तों की कुर्बानी दी तो मैं 3 अमावस के बाद खुद चली जाऊंगी और तुम्हें शादी के बंधन से मुक्त कर दूंगी। और मैंने मना कर दिया तो जिंदगी भर तुम्हें इस विवाह के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर दुल्हन सो जाती है और रंजन रात भर सोचता रहता है। सुबह होती है तो रंजन दोस्तों से मिलने जाता है। रंजन, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? मुझे तुम तीनों से जरूरी बात करनी है। ऐसा कहकर रंजन तीनों दोस्तों को सारी हकीकत बता देता है। रंजन की बात सुनकर दोस्त चौंक जाते हैं। तुम ही बताओ यारो, अब मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर रंजन,
हम तुम्हें इस व्यवहार से मुक्त करने के लिए तैयार हैं। आज अमावस की रात है, पहली कुर्बानी मैं दूंगा। रात होती है। कुंदन रंजन के घर पहुंच जाता है। भाभी कहाँ है रंजन? वो कमरे में है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। रुक कुंदन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक से गले तो मिल लूं। दोनों दोस्त रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। खुद को संभाल रंजन, आता हूँ मैं। कुंदन कमरे में चला जाता है। दुल्हन कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वापस जाना चाहते हो? नहीं, मेरे साथ जो करना है करो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दुल्हन भयंकर भूतनी बन जाती है और कुंदन को खा जाती है। ठीक इसी प्रकार दुल्हन कैलाश और रमेश को भी खा जाती है। तीनों को तो निकल गई, अब मुझे भी निकल जा। मुझे इस विवाह से नहीं, इस संसार से मुक्त कर दे। अब मैं जी कर क्या करूंगा? धैर्य रखो, पूर्णिमा की रात सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही जाती है। आसमान में चांद खिल उठता है। बताओ, क्या बताना चाहती हो? पूछोगे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? अब पूछकर क्या फायदा? मेरे दोस्त थोड़ी वापस आने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। 100 साल पहले की बात है। मनोहर नाम का मेरा प्रेमी था। मैं उससे बहुत प्रेम करती थी। एक रात मनोहर और मेरी शादी हो गई। वो अमावस की रात थी। शादी होने के बाद मुझे मनोहर का असली चेहरा मालूम हुआ। मनोहर और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर मुझ पर अत्याचार किए और फिर मुझे मार डाला। लेकिन मरने के बाद मैंने बदला लेना चाहा, तो मनोहर और उसके तीनों दोस्त आग से जलकर पहले ही मर गए थे। मैं बदले की आग में 100 साल से जलती रही, पर आग कम ना हुई। फिर क्या हुआ? फिर मुझे तुम मिले, तुम्हारे तीनों दोस्त मिले, और मैंने निश्चय किया कि मैं तुम सबको खत्म करके अपने बदले की आग शांत करूंगी। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया और शादी भी। तुमने मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया। अब बचा मैं। मुझे भी मार दो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। नहीं रंजन, तुम्हारे दोस्तों को मारने के बाद मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे दोस्त देवता थे, तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे भी मार दो। मैं अकेला नहीं जी सकता। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ रंजन। क्या तुम जा रही हो? मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे तीनों दोस्त तुम्हें लौटा कर जा रही हूँ। मेरे बदले की आग अब शांत हो चुकी है। अब मुझे किसी से बदला नहीं लेना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रंजन। अलविदा, अलविदा। ऐसा कहकर दुल्हन गायब हो जाती है। तभी रंजन को आवाज आती है। अरे रंजन, कहाँ हो तुम? रंजन बाहर आता है तो देखता है कि तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। रंजन भागता हुआ जाता है और तीनों से लिपट लिपट कर रोने लगता है।